नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। पूजा पाठ में शंख बजाने का चलन युगों से है। लोग शंख को पूजा घर में रखते हैं और इसे नियमित रूप से बजाते हैं। ऐसे में हमारे मन में ये सवाल आता है कि शंख केवल पूजा अर्चना में ही उपयोगी है या इसका सीधे तौर पर भी कुछ लाभ है। और ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। शंख बृंद नंद की चक्री शांगन धनवा गदाधरा रथांग पाणी रक्षोभ्य सर्व प्रहणायुधा सर्व प्रहणायुधा। इस प्रकार से विष्णु सहस्त्रनाम में शंख बृंद नंद की चक्री, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें, और अक्सर भगवान के हाथ में शंख का प्रभाव देखा जाता है। लक्ष्मी सहोदर बोले जाते हैं शंख, यानी लक्ष्मी के भाई। और जो समुद्र मंथन के बाद निकलते हैं वो जहां पे भी होते हैं धन वैभव सुख शांति समृद्धि, लेकिन कुछ उसके साथ जरूरी जानकारी भी होती है। तो आज हम यही बताएंगे, अगर सुख समृद्धि परिवार में, किसी भी परिवार में अगर आप चाहते हैं और बढ़े, तो एक तो शंख का बजाने का एक क्रम जरूर शुरू करना चाहिए पूजन के बाद। क्योंकि शंख के बजाने से, और यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सिद्ध हो चुका है कि एक विशेष परिधि तक कोई भी किसी प्रकार के बैक्टीरिया इत्यादि यानी ऋणात्मकता, नेगेटिविटी पनप नहीं पाती है। दुष्ट आत्माएं पार नहीं आती हैं, पास नहीं आती हैं। नेगेटिविटी यानी ऊपरी शक्तियां भी अगर जिनको बोलते हैं लोग, वो भी जरूर इसके दुष्प्रभाव इसके दूर होते हैं। शंख बजाने से चारों ओर खुशहाली आती है, वायु शुद्ध होती है, जैसा मैंने पहले बताया। इसके साथ साथ अगर लगातार शंखनाद किया जाए तो वास्तु दोष भी उस जगह के एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद अपने आप धीरे धीरे शांत होते चले जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम से हो जाते हैं, लेकिन शांत होते चले जाते हैं। वास्तु के ऊपर भी इसका बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव मिलता है। शंख में दूध रख के अगर आप छिड़काव करते हैं, शंख में जल रख के अगर आप छिड़काव करते हैं, तो आप देखेंगे ये भी इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। शंख मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक शंख, एक दक्षिणावर्ती शंख भी इसको बोला जाता है। दक्षिणावर्ती शंख रखने से धन धान्य संपदा इत्यादि बहुत आती है। और इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो एक सुसुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, और इसके साथ स्वयं वो व्यक्ति भी निरोगी होता है। और इसके बहुत सारे लाभ हैं। कुछ लाभ इतने हैं कि आप लगातार इसको करना चाहेंगे, तो आप अपने पूजन में इसका इस्तेमाल करें, शंख जरूर बजाएं। तो ये तो गुरु जी ने हमें बताया कि घर में शंख रखने और बजाने से क्या लाभ होंगे। गुरु जी, अब हमारे दर्शकों को शंख का धार्मिक महत्व भी बताइए। धार्मिक महत्व इसका बहुत है। नियमित शंख की पूजा जहाँ होती है वहाँ पे लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु इसको धारण करते हैं। धन से संबंधित समस्या ऐसी जगह नहीं आती है। और जहाँ पे शंख की ध्वनि होती है वहाँ पे लक्ष्मी जी साक्षात विराजमान होते हैं। शीर्ष देवता शंख के अग्रभाग में गंगा यमुना सरस्वती, यानी अगर हम कहते हैं गंगे जमने चाहे कावेरी गोदावरी जले सन्निधि में करो, तो इस प्रकार से शंख में ही संपूर्ण तीर्थों का फल आ जाता है अगर हम उसको देखते हैं तो। शंख अमंगल तो दूर करता ही है, और शंख जल को भी पवित्र करने वाला माना जाता है। आरती के बाद श्रद्धालुओं पे आपने देखा होगा, आमतौर पे नॉर्मली शंख का जल ही छिड़का जाता है। शंख की जहाँ पे नियमित पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। ये तो हुई एक बात। इसके साथ ही जब समुद्र मंथन के बाद बहुत सारे तत्व निकले, तो उसमें लक्ष्मी जी के साथ, जैसा मैंने पहले बताया, सहोदर भाई हैं इनके। और विष्णु जी और लक्ष्मी जी के पूजन में शंख का विशेष महत्व होता है। तो दक्षिणावर्ती शंख की अगर मैं बात करता हूँ, तो दक्षिणावर्ती शंख रखने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। और इसको अगर आप अपने घर के मंदिर में या अगर स्थापित करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव होता है। शंख को स्थापित करने का भी एक तरीका होता है। वो तरीका
किसी आसन इत्यादि पे ज़रूर उसको करना चाहिए, होना चाहिए। और उसके ऊपर स्वास्तिक इत्यादि का, ओम इत्यादि का चिन्ह भी ज़रूर बना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं पॉजिटिविटी लेके आती हैं। शंख का केवल अगर आप अपने मुख्य द्वार पे चित्र ही लगा देंगे तो भी आप देखेंगे दोनों तरफ में गुजार के, तो देखेंगे आपके घर के अंदर नेगेटिविटी कम प्रवेश करेगी। शंख की ध्वनि जहाँ होती है वहाँ निश्चित रूप से लक्ष्मी का वास होता है। तो गुरुजी ने बताया कि अगर आप नियमित रूप से शंख की पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी आप पर अवश्य प्रसन्न होंगी और आपको धन वैभव की कमी कभी नहीं होगी। अब हम गुरुजी से जानेंगे कि शंख किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बताइए गुरुजी। जैसा पहले बताया, अगर स्नायु दुर्बलता है किसी भी प्रकार की, तो शंख बजाने से खगोलीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसको आसान भाषा में समझें कि जो भी कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं, बाहरी एनर्जीज होती हैं, उसका उत्सर्जन यानी वो निकलती हैं। कोई भी प्लैनेट है, कोई भी ग्रह है, कोई भी जगह है, कोई भी अगर जड़ पदार्थ भी है, वो भी कुछ ना कुछ आवाज करता है। कीटाणुओं का नाशन इसमें होता है। शंख में कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। शंख में रखे पानी का लगातार सेवन करने से बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है आपकी हड्डियों पे। और शंख में रात भर पानी अगर आप रख देते हैं और सुबह उसका सेवन करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। शंख की अगर हम बात करते हैं तो यौगिक क्रियाएं अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आपके लंग्स मजबूत होते हैं और स्नायु दुर्बलताएं आपकी दूर होती हैं। फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं और उसमें अगर आपको किसी प्रकार का सांस का रोग इत्यादि है तो शुरू में कम लेकिन बाद में थोड़ा अधिक व्यायाम के तौर पे भी इसको किया जा सकता है। लेकिन ये डॉक्टरी सलाह भी ले लीजिए, लेकिन अक्सर देखा गया है लगभग 10 में से 9 केस में अगर फेफड़े कमजोर हैं तो इसको बजाने से, शंख की आवाज करने से मजबूत होता है। और अगर यौगिक क्रियाओं की हम बात करें तो रेचक, कुंभक, पूरक, ये 3 चीजें होती हैं जो प्राणायाम में हमको जरूरी होती है। तो रेचक, कुंभक और पूरक। रेचक मतलब खींचना, कुंभक और यानी रोकना, और पूरक उसको निकालना। इस प्रकार की श्वसन प्रश्वसन जो आपकी एक क्रिया होती है, श्वसन प्रश्वसन यानी कि सांस लेने की, बाहर अंदर करने की, वो क्रियाओं में भी अगर तालमेल ठीक से नहीं बैठ पा रहा है, गहरी सांस नहीं ठीक से ले पा रहे हैं, तो भी आप इसको करें। और ये सब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध बातें हैं। खगोलीय ऊर्जाएं तो आपके आसपास होती ही हैं। इसके साथ साथ अक्सर देखा गया है कि जब भी मौसमी प्रकोप होता है या मौसम से संबंधित, या हम लोग त्रिकाल संध्या की बात करते हैं, यानी कि जब भी सुबह और शाम या दोपहर में पूजन इत्यादि करते हैं, 3 बार ना सही तो 2 बार भी करते हैं, अगर सूर्योदय सूर्यास्त के समय तो भी शंख बजाने का प्रावधान इसलिए दिया गया है कि जब भी कभी ये एक संधि काल आता है तो कुछ ना कुछ उसमें वातावरण में दुर्बलताएं होती हैं। वातावरण की दुर्बलताएं मतलब आपकी इम्यूनिटी। आज सब लोग बात करते हैं इम्यूनिटी की कि किस प्रकार से हम इम्यूनिटी इतनी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप शंख के जल का सेवन लगातार करते हैं, शंख से आप बात यानी आप नाद करते हैं, निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं पूजन के दौरान, तो आप ही नहीं आपके आसपास भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा जहाँ तक इम्यूनिटी की बात। तो प्रतिदिन शंख बजाकर आप अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। अब हम गुरुजी से शंख के ज्योतिषीय उपाय भी जान लेते हैं। बताइए गुरुजी। देखिए, शंख में चावल भरकर अगर उसको लाल कपड़े में लपेट के तिजोरी में आप रखते हैं तो आप पर माँ अन्नपूर्णा की, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। बुधवार को शालिग्राम को शंख से जल, तुलसी इत्यादि अगर आप अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है बुध ग्रह के लिए। शंख को केसर से तिलक कर पूजा करने से गुरु ग्रह बहुत प्रसन्न होते हैं। शंख सफेद कपड़े में रखने से शुक्र बलवान होते हैं। शंख से सूर्यदेव को अर्घ देने से सूर्यदेव का आपको लगातार आशीर्वाद मिलता है। शंख बजा के सुंदरकांड यदि करते हैं मंगलवार को तो मंगल और इसके साथ ही हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। तो ये आपने देखा कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आप ये लगातार करेंगे और निश्चित आपको फल मिलता है। अगर
जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप शुक्र ग्रह को प्रसन्न करें। तो शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए और इन समस्त ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय करिए, आप देखिए लाभ होगा। प्रकृति में 50,000 से भी अधिक प्रकार के शंख पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ शंखों का विशेष महत्व है। अब हम आचार्य जी से जानेंगे कि ऐसे कौन से दैवीय शंख हैं जो हमारे लिए लाभकारी हैं। बताइए गुरुजी। शंख के वैसे तो बहुत विस्तृत है, अद्भुत चमत्कारी शंख होते हैं जिसका मुख बीच से खुलता है। एक मध्यमवर्ती शंख होते हैं, इनको बोला जाता है। ये सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन ये बहुत अनकॉमन यानी कि बड़े ही अद्भुत और बहुत ही कम पाए जाने वालों में से होते हैं। मध्यम आवर्ती यानी जिस तरफ मुख है, तो दक्षिणावर्ती, मध्यम आवर्ती, आवर्ती, इसमें अद्भुत चमत्कारों वाले शंख होते हैं। वामावर्ती यानी कि दक्षिणावर्ती भी कह सकते हैं इसको। ये शंख सहज रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से धन धान्य दुर्लभता के कारण ये थोड़े मूल्यवान होते हैं, लेकिन धन धान्य सुख संपदा ये बढ़ाते हैं। इनका विशेष कार्य जो है वो आपके घर की दरिद्रता को दूर करना, और घर ही नहीं, यदि अगर आप प्रतिष्ठान इत्यादि में भी स्थापित करते हैं तो वहाँ पे भी आपकी या संस्थान की जो प्रगति रुकी है वो जल्दी तेजी से बढ़ती है। शंख का लगातार उपयोग लगातार प्रगति प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। असाध्य रोगों की शिथिलता है, अगर आपके शरीर में असाध्य रोग हैं तो इससे अगर आप घर में रखेंगे तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि इससे आपकी असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं। शंख का उपयोग कई जगह आयुर्वेद की जो थेरेपी देते हैं या करते हैं, कार्य करते हैं, वहाँ पे भी इसका ज़रूर बहुत महत्व होता है। रोग मुक्त करना, और जैसा मैंने पहले एक बार बताया कि अभी आकर ध्यान दें तो कैल्शियम की मात्रा अक्सर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी रोगों को बुलावा देती है। तो ये लगातार इससे जल का सेवन करने से वो भी दूर होता है, रोग मुक्त करता है, और इससे ज़्यादा और विशेष बात यह है कि भय मुक्त भी करता है। देवदत्त नाम का शंख, ये महाभारत में अर्जुन के पास था। ये दैवीय शंख है, वरुणदेव ने उनको उपहार स्वरूप दिया था। देवदत्त के गर्जन से ही बहुत दुर्भाग्य नष्ट होते हैं। ये शंख का एक प्रभाव। न्यायिक क्षेत्र से लोग जुड़े हैं तो इसकी पूजा करके, इसके चित्र की पूजा करके भी आप भक्ति, शक्ति इत्यादि ये आप प्राप्त कर सकते हैं। महालक्ष्मी शंख आता है, एक प्रकार का शंख। इसको प्राकृतिक रूप से निर्मित श्री यंत्र भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये महालक्ष्मी यानी 8 प्रकार की लक्ष्मी इनका प्रभाव होता है। सुरीली आवाज़ होती है इसमें शंख की, जिस घर में पूजा होती है इस प्रकार के शंख की, तो ये प्राकृतिक निर्मित श्री यंत्र का प्रभाव मिलता है। और इसके साथ कामधेनु शंख, ये शंख 2 प्रकार का है। गौमुखी शंख बोलते हैं इसको, गाय के मुख जैसी रूपाकृति होने से इसको कामधेनु शंख की पूजा करने से तर्क शक्ति, तार्किक शक्ति प्रबल होती है, कल्पनाओं को भी पूरा करता है ये शंख। ये शंख हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करता है। इसका चित्र, विग्रह इत्यादि अगर मिल जाए, महर्षि पुलस्त ने इसका बहुत ही महत्व लोगों के सामने उद्धृत किया था। कौड़ी शंख एक आता है, इसको कौरी शंख भी बोलते, कौरी शंख, ये लेकिन बहुत अत्यंत दुर्लभ होता है। अगर किसी प्रकार से भाग्य से ये मिल जाए तो बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव मिलेगा। इसका उपयोग गहने में, मुद्रा इत्यादि बनाने में इस्तेमाल होता है। पीली कौड़ियाँ घर में रखने से धन की वृद्धि होती है। कौड़ी शंख तो अत्यंत दुर्लभ प्रकार का शंख होता है। ये भाग्य का रास्ता भी खोलता है। हीरा शंख की अगर हम बात करें तो इसको पहाड़ी शंख भी बोला जाता है। इसका इस्तेमाल तंत्र की पूजाओं में विशेष रूप से होता है। ये पहाड़ों में पाया जाता है। ये बहुत ही बहुमूल्य होता है। इस पर पदार्थ लगा होता है, स्पार्कलिंग क्रिस्टल भी इसका प्रभाव देते हैं। इसी प्रकार से इसको हीरा शंख कहा जाता है, यानी कि बहुत ही चमकदार और दुर्गम स्थानों पे पाया जाने वाला होता है। इसका प्रयोग भी लगातार करने से आप देखेंगे कि ये भी आपके जीवन में मूल्यता यानी बहुमूल्यता लाता है। मोती शंख, इसको घर में रखने से सुख शांति चाहिए, इसको मोती शंख का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति और समृद्धि कौन नहीं चाहेगा। तो मोती शंख
एक जरूरी बात यह है, चूंकि इसका चंद्र से संबंध होता है तो हृदय से संबंधित रोगों को भी दूर करता है। मोती शंख को कारखाने में अगर आप स्थापित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी तरक्की होगी। इसको दुकान में, गले इत्यादि में भी रख सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः ये भी बोल के चावल अर्पित कर सकते हैं, आप अक्षत कर सकते हैं। अनंत विजय शंख, युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय है। बहुत दुर्लभ जानकारी है। इस शंख के होने से हर कार्य में आपको जरूर सफलता मिलती है। अनंत विजय शंख, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि विजय आपकी, इसका अंत नहीं होगा, यानी कि आपका विजय अनंत प्रकार से चलती रहेगी। वीणा शंख की बात करते हैं तो माता विद्या, यानी विद्या माता, माता सरस्वती। ये शंख वीणा की समान की आकृति होता है, अत्यंत जल दुर्लभ होता है। इसका जल भी अगर पिए तो अत्यंत दुर्लभ होता है। वाणी के सारे दोष दूर करता है ये शंख। अन्नपूर्णा शंख का अर्थ होता है अन्न की पूर्ति करने वाला। इसको घर में रखते हैं तो बरकत जिसको कहते हैं, धन धान्य की, संपत्ति की और संपत्ति की विस्तृत विस्तार होता है। गृहस्थ जीवन वाले इसको जरूर अपने घर पे रख सकते हैं। ऐरावत शंख की बात आती है और गरुड़ शंख की। इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत है। ऐरावत शंख सिद्धि और साधना प्राप्त करने के लिए पाया जाता है। गरुड़ की मुखाकृति के समान होने के कारण दूसरे प्रकार के शंख को गरुड़ बोला जाता है। गरुड़ शंख भी अत्यंत दुर्लभ होता है। ये शंख भी सुख और समृद्धि देने वाला होता है। ऐसा शंख अगर होता है घर में तो किसी प्रकार की विपत्ति अगर आती भी है तो आपके दरवाजे पर रुक जाती है, अंदर प्रवेश नहीं करती है। ऐरावत शंख सिद्धि और साधना का स्थान माना गया है। ऐसे प्रकार के बहुत सारे शंख हैं जिनकी महिमा अपरंपार है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में आचार्य जी ने विस्तृत रूप से आपको शंख की जानकारी दी, शंख के ज्योतिषीय उपाय के बारे में बताया और बताया कि शंख का वैज्ञानिक महत्व क्या होता है। अपनी अधिक जानकारियों के लिए आप आचार्य जी से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8004036524 और गुरु जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। गुरुजी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। मुल्तानी कोका